गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हमारी एक्सरसाइज 10D चलेगी। 10D में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, इसी तरीके से पेपर में भी आते हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशो 92 रेशो 150। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। क्या करेंगे हम 92/150। अब हम इसे डिवाइड करना है हमें दोनों को ऐसे नंबर से। तो सबसे आसान तरीका है कि हम HCF निकाल लें। क्या करें HCF ऑफ 92 एंड 150। तो HCF हमने दो तरीके से सिखाए थे। एक डिवीजन मेथड से क्या 92 से हमने डिवाइड किया 150 को। 92 बन जा 92। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 2 3, 11 में से 9 2। अब हमने 23 से 92 को डिवाइड कर दिया 4 बार। 4 3 जा 12, हम कैरी 4 2 जा 8 और 1 9। क्लियर हो गया। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, लास्ट बार किससे काटा है हमने 23 से 23। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 92 डिवाइड 23 अपॉन 115 डिवाइड 23। हमारे पास क्या आ गया 23। 92 को डिवाइड किया 23 से तो कितनी बार गया 4 बार। अब 23 से डिवाइड किया किसको 115 को, कितनी बार गया हमारे पास 5 बार। तो हमारा क्या हो गया 4:5। क्लियर हो गया। क्या हो गया हमारा 4:5। क्लियर आ गया समझ में। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा 57/x डबल रेशो 51/85। यहाँ हमें वैल्यू जो बतानी है x की वैल्यू बतानी है। तो हम किस तरीके से लिख लें इसे, या तो हम दो तरीके हमारे पास, मिड वाले मल्टीप्लाई कर लें और एक्सटर्नल वाले की एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या हो गया x मल्टीप्लाई 51 इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई 85। तो x इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई 85 अब 51। 17 से इसे कैंसिल कर दें। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। 3 से इसे कर दें 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 19 इंटू 5, 19 5 जा 95। क्लियर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई। यहाँ पर ऑप्शन हम देखें यदि तो ऑप्शन हमारा ए आ रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम सेकंड इसी तरीके से किया है तो थर्ड भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ भी इसी तरीके से होगा। अब फिफ्थ पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या आता है हमसे A B C D are in equal। तो हम क्या लिखेंगे इसे A रेशो B डबल रेशो C रेशो D। ठीक है। तो क्या क्या हमने मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई और एक्सटर्नल वैल्यू की मल्टीप्लाई। तो A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। तो क्या हो गया AD इक्वल टू BC। ये हो गया। अब हमारे पास है ये है कौन सा बी ऑप्शन। क्लियर सी बात हो गई। अब हम सी में चूज करना है हमें कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट को देखेंगे फिर सेकंड को देखेंगे। तो हमें यहाँ पर सेकंड हमारा क्लियर हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ जाएंगे। 8 में कहा है हमसे if rupees 760 is divided between A and B, A और B में बात किया, किस रेशो में? 8:11 में। तो सबसे पहले सम ऑफ द रेशो निकाल लें, सम ऑफ द रेशो कितना कितना है? 8:11, तो 8 + 11 तो 19 आ गया। क्लियर हो गया? अब उसने हमसे पूछा है बी सेल, तो बी का सेल निकालें इक्वल टू, अब हमारे पास ए क्या था? 8 और बी क्या है? 11, तो 11/19 टोटल रकम कितनी थी हमारे पास? 760। 19 से डिवाइड किया 760 को, 40 बार आया, 40 की 11 में मल्टीप्लाई कर दी, 11 4 जा 42, तो कितना आ गया? 440। इसमें से आ रहा है कोई सा क्वेश्चन? आ रहा है ए ऑप्शंस। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में? अब इसी तरीके से हमें सेकंड 9 करना है। अब देखते हैं 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा है? उसने कहा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड है हमारे पास, तो सम ऑफ द साइड्स निकालें पहले। साइड्स इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास? 1 + 3 + 5, तो कितना हो गया? 9। पैरामीटर कितना दिया हुआ है? पैरामीटर हमें दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा है? द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इक्वल टू, लार्जेस्ट कौन सी होगी? 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, तो 5/9 मल्टीप्लाई 90, 9 10 जा 90, 5 10 जा 50 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास बी आ गए। क्लियर सी बात हो गई? आ गई समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे? द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशो में दिया हुआ है, तो लिखते हैं सम ऑफ द रेशो हमारे पास कितना है? 12:5, 12 + 5 यानी कि 17। अब उसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी है हमारे पास? 840। अब उसने कहा टोटल स्ट्रेंथ हमें बतानी है, तो इसे हम निकाल लेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, टोटल स्टूडेंट हमारे पास एक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास? शुरू में उसने क्या कहा है उसको देखना है हमें। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स हो गई 5/17 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 840, तो x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 17/5। 5 से इसे डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया? 168 मल्टीप्लाई 17। तो क्या करेंगे? 168 में 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास? 2856, 2856
क्या आ गया, टोटल स्ट्रेंथ आ गई इसकी बॉयज एंड गर्ल्स की। अब इसमें ऑप्शंस है या नहीं देखते हैं हम, है हमारे पास सी ऑप्शंस। क्लियर हो गया बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। तो हम इसे दो तरीके से कर लेते हैं, पर लेकिन सिंपल तरीका क्या, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू रुपीज 138। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to rupees 138 upon 12. Again, is the cost of 14 pen is equal to rupees 138 upon 12 into 40. क्लियर हो गई। अब इसे हम डिवाइड कर लें, तो 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से किया 7, तो हमारे पास आ गया रुपीज 23 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 2 60, तो कितना आ गया हमारे पास 161। ऑप्शंस है या नहीं 12 का देखते हैं, है, क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर सी बात। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को मुझसे पूछना है आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8512010975। तो आपको आज की एक्सरसाइज में आपको करने के लिए देता हूं, जो ना आए मेरे इस नंबर पर मुझे भेज दें अपना नाम लिखकर। थैंक्स।